देश की राजधानी दिल्ली में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के सभी बड़े नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े फैसले लेकर वोटरों को साधने में जुट गई। इसी कड़ी में एलजी साहब ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा चुनाव से पहले 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी की योग्यता में छूट देने का ऐलान कर दिया है। अब चुनाव से पहले एलजी साहब का ये फैसला कितना अहम है, इसका चुनाव पर क्या कुछ असर होगा, चलिए ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1984 के सिख दंगा परिवारों को एलजी साहब ने सरकारी नौकरी में क्या राहत दी है। बता दें कि एलजी साहब के फैसले के बाद अब सिख दंगों के परिवार वालों के लिए जो पहले दिल्ली सरकार की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस है, उसके पदों के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी था। लेकिन सेवा विभाग द्वारा समीक्षा और सिफारिशों के बाद अब पीड़ित परिवारों के उम्मीदवारों के लिए इसे घटाकर 8वीं कक्षा कर दिया गया है। इस बदलाव का मकसद पीड़ितों के परिवारों के एक बड़े वर्ग को रोजगार हासिल करने का मौका देना है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अगर आवेदक रोजगार के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं या उनके परिवार के किसी परिजन की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बच्चों में से किसी एक को रोजगार के अवसरों के लिए विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली बार आयु सीमा में छूट के बावजूद कई उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता के चलते भर्ती से बाहर हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल समेत कई लोगों ने एलजी साहब से भर्ती में समीक्षा करने की अपील की थी। लेकिन ये सियासत है, यहाँ 2 और 2 4 नहीं होता, यानी जो दिखता है वो नहीं होता, उसके पीछे एक सियासत छुपी होती है। ठीक 3 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में सेवा विभाग जो एलजी साहब यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है, चुनाव से पहले इस फैसले का यानी नौकरी देने का आगामी विधानसभा के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है, ये हम आपको समझा देते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि एलजी साहब के इस फैसले का सीधा असर दिल्ली में पंजाबी सिख वोटरों पे पड़ेगा, जो दिल्ली की सियासत में सिख 5% और पंजाबी वोट बैंक 14% है। यानी दिल्ली में कुल पंजाबी सिख वोट बैंक मिलाकर 19% है, जो दिल्ली की 70 में से 9 विधानसभाओं में ये वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा और गांधीनगर की सीट शामिल है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाबी सिख वोट बैंक दिल्ली की सियासत में कितना अहम है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये किस पार्टी के साथ जाएगा, किस बड़े नेता के चेहरे के साथ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स में तीनों पार्टियों के पंजाबी सिख चेहरों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी इसमें अव्वल नजर आती है। बीजेपी के पास अरविंदर सिंह लवली जैसा कद्दावर सिख नेता है, जो हाल ही में दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ। तो वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा भी बीजेपी में है, जो एसजीपीसी के अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास जरनैल सिंह और प्रहलाद सिंह सैनी जैसे बड़े सिख नेता हैं। तो वहीं कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में एक भी बड़ा सिख नेता नहीं है। तो देखा जाए तो दिल्ली की सिख पॉलिटिक्स और सिख वोटरों के बीच बीजेपी अव्वल है। हाल ही में दिल्ली के लगभग 1500 सिखों ने बीजेपी भी ज्वाइन की थी। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये पंजाबी सिख वोटर किस पार्टी का खेल बनाएंगे या फिर किस पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।